डबल स्टैंडर्ड है उनका नैतिकता का। इससे यह दिखता है कि उनके पास कोई नैतिकता नहीं है और सदन को चलाने का उनकी मंशा नहीं है। और यहाँ पर पार्लियामेंट को भी गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं। कांग्रेस के विरोध से निपटने के लिए सरकार भी रणनीति बनाने में जुटी है। सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी और उसके बाद सुबह 10:30 बजे कैबिनेट कोर कमेटी की मीटिंग होगी। कांग्रेसी सांसदों के निलंबन को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सही ठहराया है। उनका कहना है कि जो कुछ किया वो संसद के भले के लिए ही किया है। हद तो ये हो गई थी कि स्पीकर के सामने प्लेकार्ड्स लाए जा रहे थे, स्पीकर को शैडो करने की कोशिश हो रही थी। वो कभी नहीं होना चाहिए वास्तव में देखा जाए। नॉट ओनली दैट, पूरा यहाँ के गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और ये उनको शैडो करने की कोशिश, ये सब चीजें ठीक नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ और इसलिए मैंने कोशिश की। संसद के गतिरोध पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने सुझाव दिया है कि काम नहीं तो वेतन नहीं की नीति पर अमल फरमाया जाए। इस सुझाव पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर इसे लागू करना है तो साल 2004 से लागू किया जाए। मोदी सरकार को अपने महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष के दबाव में बार बार रणनीति बदलनी पड़ रही है। खबर है कि अब भूमि बिल पर केंद्र ने यू टर्न ले लिया है और सरकार बिल में 6 संशोधन लाने की तैयारी कर रही है। बिल में पहले से मौजूद निजी निकाय की जगह निजी कंपनी किया गया है। साथ ही प्राइवेट के लिए 80% और पीपीपी परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण करने पर 70% लोगों की सहमति का जो प्रावधान खत्म कर दिया गया था, उसे अब वापस जोड़ दिया गया है। कल नागालैंड में शांति बहाली के लिए NSCN से ऐतिहासिक समझौते पर पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुहर लगा दी गई। इस समझौते में NSA अजीत डोवाल की अहम भूमिका रही। पहली बार इसके लिए देश में बैठक हुई। डोवाल ने एक साल में करीब 5 बैठकें की। इस समझौते के बाद अब नागालैंड समेत पूर्वोत्तर राज्य में शांति कायम होने की उम्मीद बढ़ गई है। NSCN से हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और सीताराम येचुरी समेत कई बड़े नेताओं को फोन कर समझौते की जानकारी दी। गोवा पुलिस ने लुइस बर्जर कंपनी के कर्मचारी सत्यकाम मोहंती को गिरफ्तार किया है। पूर्व सीएम दिगंबर कामत से भी पूछताछ की गई है। मेरठ में रेलवे ट्रैक पर मिला लड़का लड़की का शव। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुरुआती जांच में पुलिस को प्रेम संबंध का शक। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की कर रही है जांच। बिहार के बक्सर में तालाब में डूबकर 5 बच्चों की मौत। मासूमों को गाड़ी में छोड़कर मंदिर गए थे परिवार वाले। यूपी में हाथरस के हॉस्पिटल में हंगामा। जली हुई महिला को लेकर पहुंचे थे ससुराल वाले। मायके वालों ने किया बवाल। जालंधर में पंजाब पुलिस की कारस्तानी। नशा करने की शक में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। कोलकाता में देसी बम के धमाके में एक बच्चा जख्मी हो गया। बम स्क्वाड ने दूसरा जिंदा बम बरामद किया। फिक्सिंग के आरोपों में घिरने के बाद प्रतिबंध का सामना कर रही आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों के लिए राह निकालने की कोशिश शुरू। दिल्ली में आईपीएल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के दौरान दोनों टीमों पर की गई चर्चा। मीटिंग में वर्किंग ग्रुप के सदस्य आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला, बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर, पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी मौजूद रहे। दिल्ली में हुई आईपीएल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में आईपीएल के स्पॉन्सर यस बैंक के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की गई। 7 अगस्त को मुंबई में वर्किंग ग्रुप की फिर बैठक होगी। इस बैठक में आईपीएल टीमों के मालिकों के भी मौजूद रहने की उम्मीद है। टीम इंडिया टेस्ट सीरीज खेलने श्रीलंका पहुंच गई है। चेन्नई से सीधी फ्लाइट से विराट की टीम कोलंबो पहुंची थी। श्रीलंका के साथ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज है। पहला टेस्ट मैच 12 अगस्त से गौल में खेला जाएगा। टीम इंडिया को 22 साल से श्रीलंका में टेस्ट सीरीज में जीत का इंतजार है। देखना होगा विराट के नेतृत्व में इस बार ये इंतजार खत्म होगा या नहीं। टेनिस स्टार और दुनिया की नंबर 1 महिला डबल्स खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने टेनिस कोर्ट के बाद अब रैंप पर जलवा दिखाया। मुंबई में रैंप पर सानिया ने डिजाइनर ड्रेस में किया कैटवॉक। आज तक से हुई एक खास मुलाकात में सानिया ने खेल रत्न के लिए हुए नॉमिनेशन पर भी खुशी जताई।
दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट भी ड्रॉ खत्म हो गया। बारिश की वजह से 4 दिन का खेल हुआ ही नहीं। ढाका में खेले जा रहे इस मैच में सिर्फ 88.1 ओवर का खेल हो पाया, जिसमें मेजबान बांग्लादेश ने 8 विकेट पर 246 रन बनाए थे। उसके बाद लगातार 4 दिन बारिश की वजह से खेल पूरी तरह धुल गया। न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में दूसरा वनडे मैच। मेजबान जिम्बाब्वे ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड पर सनसनीखेज तरीके से 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। न्यूजीलैंड ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। 2 अगस्त को खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने 304 का लक्ष्य सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल कर मेहमान को चौंका दिया था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग ने मचाई जबरदस्त तबाही। आग की लपटों ने करीब 46,000 एकड़ जमीन के पेड़ पौधे को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते हरे पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। जंगल की जबरदस्त आग का असर रिहायशी इलाके में और यातायात पर भी दिखा। आग के चलते 2 हाईवे को बंद करना पड़ा, तो वहीं हाईवे के किनारे 24 मकान ध्वस्त हो गए। 6,000 से भी ज्यादा इमारतों पर इस आग का खतरा मंडरा रहा है। रविवार को जॉर्डन में रेतीले तूफान का कहर बरपा। रेतीले तूफान से इस कदर धुंध छाई कि विमान सेवा पर भी असर देखा गया। तूफान के चलते राजधानी ओमान में कई विमानों की आवाजाही बाधित हुई। यूक्रेन में बफर जोन प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध दिख रहा है। शहर मरियुपोल में लोग बफर जोन प्रस्ताव के विरोध में सड़कों पर उतर गए। लोगों ने यूक्रेन की फौज और बागियों के बीच इस प्रस्ताव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। चीन के शंघाई में एस्केलेटर पर एक बार फिर हादसा हुआ। इस बार एक मॉल में एक युवक का पैर एस्केलेटर में फंस गया और बुरी तरह कुचल गया। घायल युवक को बाद में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक की जान बचाने के लिए जख्मी पैर को काट दिया। इससे पहले एस्केलेटर में फंसकर एक महिला की मौत हो चुकी है।